स्टडी मिशन मैथमेटिक्स। आज हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर बेस्ड एक वर्कशीट करेंगे बेटा। देखिए यहाँ मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें कि आपको लंबाई और चौड़ाई बराबर दिख रही है, तो स्क्वायर कहते हैं ना इसे वर्ग। तो इस स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1। 1 ही इसकी हाइट है और 1 ही चौड़ाई है। यहाँ देखिए 2 बॉक्सेस इधर से और 2 इधर से, दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ 2/2 साइज। नाउ हेयर इट इज़ 3, it is 3/3 स्क्वायर, 4/4 स्क्वायर, 5/5 स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब है, ऐसा हमारे पास आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। अब हम प्राकृत संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे बेटा। 1 का वर्ग मतलब 1 को 1 से ही 2 बार गुणा करो। किसी भी संख्या को उसी से 2 बार गुणा करते हैं तो वो उसका वर्ग कहलाता है। 2 का वर्ग मतलब 2 × 2 = 4। 3 का वर्ग 3 × 3 = 9। इसी तरीके से हम 10 तक का वर्ग करके देखेंगे। 10 × 10 = 100। आपको पता है कि हम कोई भी संख्या बना पाएंगे अगर इकाई पर हमारे यही वाले नंबर होंगे। तो इसका मतलब हमेशा वर्ग करने पर आपको या तो 1 आ सकता है या 0 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9। इनमें 2, 3, 7 और 8 ऐसी संख्याएं जो हमें कभी भी वर्ग करने पर किनारे पर नहीं मिलेंगी इकाई के स्थान पर। इसका मतलब किनारे पर हमारे पास इकाई स्थान पर केवल 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही हो सकते हैं। 2, 3, 7, 8 कभी इकाई पर आएगा तो आप बिना चेक किए भी कह सकते हैं कि ये एक वर्ग संख्या नहीं है। 2, 3, 7 और 8 अगर आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होती। और इसके साथ ही अगर शून्य की संख्या विषम संख्याओं में हो तो भी वह संख्या एक वर्ग संख्या नहीं होगी। अब हमें इनमें से छांटना है कि कौन कौन सी वर्ग संख्याएं हैं। तो सबसे पहले 64 है 8 का वर्ग, उसके बाद 111 नहीं है, 8 भी नहीं है, 81 बेटा 9 का वर्ग है। पहले हम वर्गों पर निशान लगा लेते हैं। तो देखो 8 कभी नहीं हो सकता, 111 नहीं है, फिर 215 भी नहीं है। आपको 25 तक के सभी संख्याओं के वर्ग याद करने हैं। अब 81 किसका वर्ग है, 9 का, 144 12 का और 625 25 का। 9000 वर्ग नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 की संख्या कितनी है, 3, जो कि एक विषम संख्या है। अभी हमने देखा था कि ये विषम संख्या अगर 0 होंगी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बेटा। आपको 25 तक के सारे संख्याओं के वर्ग याद रखना।